प्रेमचंद अग्रवाल की मंत्री पद से विदाई के साथ ही उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। अब चर्चाएं तो ये होने लगी है कि धामी कैबिनेट में 3 और मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, वहीं कुछ नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम धामी पार्टी आला कमान से चर्चा कर जल्द ही कैबिनेट का विस्तार करेंगे। वहीं पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट विस्तार के कयासों पर कांग्रेस ने चुटकी भी ली। ये रिपोर्ट देखिए। प्रेमचंद नपे धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चा, किसे मिलेगी जगह, किसका कटेगा पत्ता, कुछ और मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। मंत्रिमंडल विस्तार के कयास पर कांग्रेस की चुटकी। प्रेमचंद अग्रवाल के धामी कैबिनेट से इस्तीफे के साथ ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों ने जोर पकड़ लिया है। मंत्री प्रेमचंद का इस्तीफा मंजूर होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है, जिससे ये चर्चाएं हैं कि धामी कैबिनेट का जल्दी ही विस्तार होगा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद धामी कैबिनेट में अब 6 मंत्री रह गए हैं। वहीं कुल खाली मंत्री पदों की संख्या 5 तक पहुंच गई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक धामी कैबिनेट से 3 और मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मौजूदा कैबिनेट में कुछ मंत्रियों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट पर भी भाजपा आलाकमान की नजरें हैं। रिपोर्ट कार्ड सही नहीं होने के कारण मौजूदा मंत्रियों में से भी कुछ को हटाया जा सकता है। आइए बताते हैं कौन कौन है वो मंत्री जिन्हें धामी कैबिनेट से बाहर किए जाने की चर्चाएं हैं और क्या हैं वो वजहें जिनकी वजह से इन मंत्रियों पर तलवार लटकी है। धामी के किन मंत्रियों पर लटकी तलवार? रेखा आर्या। धामी सरकार में खेल मंत्री का बेहद अहंकारी रवैया, मुख्यमंत्री धामी के साथ भी तालमेल ठीक नहीं होने की खबरें। सुबोध उनियाल। धामी सरकार में वन मंत्री पहाड़ के निवासियों पर दिए गए बयान से सुबोध उनियाल भी घिरे हुए हैं। गणेश जोशी। धामी सरकार में कृषि मंत्री हैं, आय से अधिक संपत्ति के आरोप से घिरे। वहीं बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धामी कैबिनेट में 4 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक साल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैबिनेट पुनर्गठन में चर्चा है कि गढ़वाल से लेकर देहरादून, हरिद्वार और कुमाऊं से पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले से धामी कैबिनेट में एक मंत्री को शामिल किया जाएगा। आइए बताते हैं वो संभावित चेहरे जिनकी धामी कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। किन्हें मिल सकती है धामी कैबिनेट में जगह? विशन सिंह चुफाल, विधायक डीडी हाट, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 6 बार के विधायक। सुरेश गढ़िया, विधायक कपकोट, प्रदेश में बीजेपी का युवा चेहरा। मदन कौशिक, विधायक हरिद्वार, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, 5 बार के विधायक। खजान दास, विधायक राजपुर, पूर्व मंत्री, बीजेपी संगठन में लंबा अनुभव, राज्य में पार्टी का दलित चेहरा। इन तमाम चर्चाओं पर मंत्री पद के दावेदार माने जा रहे बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के साथ मंथन कर मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला लेंगे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी ली है। हरदा ने कहा कि 2016 में राजनीतिक कुकर्म करने वाली भाजपा काफी समझदार है, ऐसे में मंत्रियों के सभी खाली पदों को भरा नहीं जाएगा। हरदा ने कहा कि 2 से 3 पद खाली रह जाएंगे, जिससे विधायकों को भ्रमित रखा जा सके। मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना ये मुख्यमंत्री जी का विवेक है, और मुख्यमंत्री जी हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम लीडर्स हैं, उनसे विचार विमर्श करते हुए और फिर उसके बाद जो हमारा प्रदेश का संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संगठन महामंत्री जी हैं, इनसे बातचीत करते हुए कोई निर्णय ले सकते हैं, परंतु मुख्यमंत्री जब चाहें तब कर सकते हैं। भाजपा ने 2016 में जो कुकर्म किया, राजनीतिक कुकर्म किया, अब उसका परिणाम है कि भाजपा डरी हुई है, कभी भी अपने कैबिनेट के सब पदों को नहीं भरेगी। और धामी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं और प्रैक्टिकल शिक्षा उन्होंने जिससे भी ली है अच्छी ली है, इसलिए वो 2-3 पद जो है खाली रखेंगे ताकि कुछ लोग जो है अंगूर खट्टे हैं वाले उछलते हैं। बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इशारों में जिक्र किया था कि कभी भी प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सीएम धामी और महेंद्र भट्ट ने दिल्ली का दौरा कर संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही थी और अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। इन कयासों के बीच देखना होगा कि धामी कैबिनेट से किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और किसकी मंत्री के रूप में ताजपोशी होती है।
देहरादून से शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस के बीजेपी पर हमला जारी है। हिंदी खबर से खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि एक व्यक्ति के अहंकार का नतीजा सामने आ चुका है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कुछ और लोगों के अहंकार के भी जवाब उत्तराखंड जरूर देगा। मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों पर पूर्व सीएम ने आगे ये भी कहा कि सीएम धामी 1 या 2 कुर्सी खाली रखेंगे, जिससे विधायकों को भ्रमित में रखा जा सके। लंबे समय से विवादों में घिरे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में विपक्ष हो या जनता हो, लगातार लंबे समय से उनका विरोध कर रही थी। विपक्ष भी आवाज उठा रही थी। अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। तो जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार मुद्दा उठा चाहिए था कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया, अब इसको किस तरीके से? ये सत्ता के अहंकार की हार है, ये उसका परिणाम है। और इससे प्रत्येक सत्तारूढ़ व्यक्ति को एक सबक सीखना चाहिए कि यदि आप ऐसे शब्दों का, ओछे शब्दों का, कुत्सित शब्दों का उपयोग करेंगे, चाहे किसी के खिलाफ कर रहे हों, और बिना इस राज्य की आंचलिकता को समझते हुए, यहाँ के सामाजिक संरचना को समझते हुए यदि कोई व्यवहार करेंगे, तो लोगों का गुस्सा उसी तरीके से होगा जिस तरीके से इसमें हुआ है। हमने उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को अपनाया है। उस पर चोट करने वाली किसी भी कदम का, किसी भी व्यक्ति का कदम हो जो है, उसके खिलाफ लोग इसी तरीके से व्यवहार करेंगे। और मैं समझता हूँ ये मामला यहीं पर नहीं रुकेगा। इसमें महेंद्र भट्ट जी ने जिस तरीके का आचरण किया, उस पर भी गंभीर चिंतन आवश्यक है। उन्होंने पहले प्रेम में इसको कुछ क्षेत्रीयता का पुट देने की कोशिश की, पहाड़ मैदान का, और फिर जब उनको जनता की डांट पड़ी, और तो उसके बाद उन्होंने ऐसे कहने वाले लोगों को सड़क छाप कहा। और विधानसभा में भी जिस तरीके की एक सब घटनाक्रम हुआ है, वो भी विवेचना करने वाला है। आखिर उत्तराखंड की विधानसभा ही यदि उत्तराखंडियत को नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा? तो आप ये मानते हैं कि अब महेंद्र भट्ट का भी इस्तीफा होना चाहिए इसके बाद, जिस तरीके से उन्होंने सड़क छाप कहा, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया? ये काम मैं कांग्रेस दूसरे राजनीतिक दलों के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र ऐसी हो गई है कि लोगों से इस्तीफा मांगने की उम्र नहीं रह गई है। तो मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक दल इस पर विचार करें, हमारे नौजवान साथी इस पर विचार करें क्या करना चाहिए। लेकिन ये गंभीर मामले हैं, दोनों प्रकरण बड़े गंभीर, विधानसभा का भी और इसका ये प्रकरण भी उत्तराखंड के हिसाब से बहुत गंभीर है। इसके दूरगामी परिणाम। सर, आखिरी सवाल है, क्योंकि अब 5 कुर्सियां जो हैं कैबिनेट में खाली हो चुकी हैं, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ सुझाव कुछ देना चाहें मुख्यमंत्री? नहीं, भाजपा सीख गई। उन्होंने 2016 में जो कुकर्म किया था लोकतंत्र के साथ, उससे उन्होंने सबक लिया है। इसलिए भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री आता है वो सब पदों को नहीं भरता है। तो धामी जी की ऐसी गलती क्यों करेंगे? 1-2 खाली रखेंगे, 2-3 खाली रखेंगे, ताकि लटकाते रहें, अंगूर दिखाते रहें। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विवादित बयान दिया था, उस पर लंबे समय से कांग्रेस जो है उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी, और अब कहीं ना कहीं उसकी जीत हुई है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।